कभी आपने अपने शरीर से बात की है? कभी पूछा है, तू क्यों थक गया है? क्यों तेरे भीतर दर्द है? क्यों हर रात तू दवा मांगता है? शरीर चिल्ला रहा होता है, पर हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमने जीवन को दौड़ बना दिया है और अब शरीर रुकवाना चाहता है। रोग कोई सजा नहीं है, रोग एक संदेशवाहक है। अब रुक जा, खुद को देख, तू जो बाहर ढूंढ रहा है वो भीतर बैठा है। जय श्री राम। आपका स्वागत है सनातन की दिव्यता को समर्पित एक पवित्र यात्रा में, जहां हर कथा में छुपा है ज्ञान का प्रकाश और हर मंत्र में छुपी है मुक्ति की राह। यह है धर्मोत्सव, धर्म का उत्सव, आत्मा का उत्थान। आरंभ करते हैं। ईश्वर के स्मरण से अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, जैसे हम बीमारी से भागते हैं। गांडीव हाथ से गिर गया, शरीर कांपने लगा। अर्जुन का शरीर थक गया था, क्योंकि मन भ्रमित था। तब श्री कृष्ण ने कहा था, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ न त्वयुपपद्यते। हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। उठ। क्या आज भी कृष्ण हमसे यही नहीं कह रहे? तू सिर्फ रोगी नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा पर रोग का कोई असर नहीं होता। रोग एक बीज है जो बोया जाता है क्रोध से, दुख से, डर से और फिर पनपता है हमारी सोच और जीवन शैली से। जब हम लगातार चिंता करते हैं तो शरीर तनाव से भर जाता है। जब हम दुख सहते हैं और व्यक्त नहीं करते तो वो दर्द अंगों में छुप जाता है और बन जाता है रोग। गीता सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, वो सबसे बड़ा मनोचिकित्सक ग्रंथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जया। जो सुख दुख में समान रहे वही व्यक्ति जीवन को जीतता है, और जो जीवन को जीतता है रोग उस पर टिक नहीं सकता, क्योंकि जहां मन स्थिर है वहां शरीर स्वतः शुद्ध होता है। वो महिला कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टर बोले 6 महीने, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोज श्री कृष्ण को देखा, आंखें बंद करके, बस यही कहती, कृष्णा, मैं जानती हूं तू है। और 3 महीने बाद शरीर भी बदल गया, रिपोर्ट भी बदल गई, और जो नहीं बदला वो था उसका विश्वास। ईश्वर जब भीतर से सुना जाए तो बाहर का दर्द मौन हो जाता है। हम दवा लेते हैं पर अपने शरीर से संवाद नहीं करते। कभी बैठो मौन में और अपने दर्द से पूछो, तू क्यों आया? शायद वो कहे, तू थक गया था और मैंने तुझे रुकने को कहा। शरीर एक मंदिर है और रोग उस मंदिर की घंटी है जो कहती है, अब भीतर लौट आ। एक मौन ध्यान 10 मिनट रोज। सिर्फ श्वास को देखो, ना कल्पना करो, ना इच्छा, बस मौन बनो। 2 नाम जप, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। हर जप एक कंपन है।
जो बीमार कोशिकाओं को शुद्ध करता है। 3 गर्भित जल, चुपचाप जल से बात कर पीना। जल को प्रेम से देखो, आभार बोलो, वो औषधि बन जाएगा। 4 संकल्प, रोगी नहीं, आत्मा हूं। रोज स्वयं से कहो, मैं स्वस्थ हूं, मैं शक्ति हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं। 5 सेवा, किसी का दुख कम करना। जब आप किसी को राहत देते हैं तो आपकी ऊर्जा रोग से ऊपर उठ जाती है। हर रात जब आप नींद में जाने से पहले बस इतना कहें, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, मुझे थाम लो। और देखिए, अगली सुबह आप कुछ हल्का महसूस करेंगे।